फिर से कुछ पोस्ट के लिए हमारे यहाँ पर जॉब का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। और जैसा कि मैं बेसिकली तो मैं गवर्नमेंट जॉब का ही करता हूँ, तो एक गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है। तो एक ये कहाँ से है देख लीजिए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर। ओके, तो कोयम्बटूर से है ये। बाय द वे यहाँ पर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं यहाँ पर देख रहा था, मुझे मिला नहीं बाय द वे। तो मैंने एक बार में सर्च करके देख लिया और ये ऑथेंटिक ही है, ठीक ठीक है। क्योंकि इसका जो आवेदन है वो अभी चालू हो गया है, ठीक है। तो आप भले ही नोटिफिकेशन यहाँ से देखेंगे, मतलब आपको शायद लग सकता है कि आपने तो यहाँ पर नहीं दिखाया है, तो पर हाँ यहाँ से आवेदन जब करेंगे तो यहाँ से ही करेंगे। तो इसमें आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने नोटिफिकेशन तो और जगह से दिखाया, पर आवेदन यहाँ पर ही चल रहा है, ठीक है। और आवेदन चालू हो गया है, बाद में आज से ही हो रहा है, मतलब आज मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ और आज से ही चालू हो रहा है। तो और 30 तारीख तक है, तो ठीक है। तो आपको शायद कल मैं देने की कोशिश करूँगा, कल या फिर उसके बाद, बाय द वे। तो आज हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को देख लेंगे। आपको क्या सर्च करना है नोटिफिकेशन को पाने के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, ICFREMTS रिक्रूटमेंट। बाय द वे MTS लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, सॉरी ये वाला है, ठीक है। नोटिफिकेशन देखिए, ये वाला देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर। ओके, ये वाला ही है। यहाँ पर PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाय द वे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, ये वाला है नोटिफिकेशन। जैसे कि मैंने कहा 30 तारीख तक होगा, यहाँ पर 30 तारीख है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पर जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कौन से पोस्ट हैं, मल्टीटास्किंग, लोअर डिवीज़न क्लर्क, टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट। बाय द वे तो मल्टीटास्किंग के लिए आपको 10 पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको 12 पास करना ज़रूरी है, और कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप आर्ट्स से भी हो सकते हैं, कॉमर्स से भी हो सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, टेक्नीशियन यहाँ पर आपको साइंस में ही होना, ठीक है। तो साइंस में आपका 12 में साइंस होना रहना चाहिए और 60% आपको नंबर रहना चाहिए। और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस, यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, ठीक है, साइंस में। और आपको यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, अगर उसमें आप बैचलर डिग्री करेंगे तो आपको चांस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं नीचे क्या है। सॉरी, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर डिटेल्स में है यहाँ पर कि आपका कौन सा देखिए, मल्टीटास्किंग। यहाँ पर आपको जैसे कि देखिए डिज़ायरेबल, तो आपके पास अगर ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो आपको पहले लिया जाएगा। बाय द वे आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम पास करने के बाद, ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको डिज़ायरेबल, ऐसा नहीं है, पहले आप पास कीजिए उसके बाद। इसका जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क 12 पास आपको करना होगा। उसके बाद आपको टाइपिंग आपको मतलब टाइपिंग आपको दिखाना होगा वहाँ पर। देखिए आपको दो होगा, एक हो सकता है कि आप टाइप राइटर में दिखाइए, टाइप राइटर में होता है ना टाइप राइटर, वहाँ पर 30 वाट पर मिनट आपको लिख के दिखाना होगा। या फिर आपको अगर पीसी में दिखाना है, आपको, तो आपको 35 वाट पर मिनट में आपको लिखना होगा। और हाँ, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए होगा, टेक्नीशियन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आपको बस साइंस में 60% नंबर होना चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंस में जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको कुछ स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, बोटानी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जो भी है, तो ठीक है। तो इन सब्जेक्ट में होगा तो आपको लिया जाएगा। उसके बाद candidate must possess require essential qualification on or before the closing date of receipt of online application। ओके, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पास किया है, आपका कॉलेज में पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं, आपके पास होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन कीजिए, ठीक। तो यही वाला ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको वही वाला ये जो आपको दिख रहा है, ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपके साल के बारे में लिखा है कि हाँ कितने आप 7-8 साल तक आप लोग कर सकते हैं। उसके साथ आपको PWD या फिर जो भी है, आपको जो भी छूट मिलता है वो आप सबको मिलेगा, 10 साल, 5 साल, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर है बाय द वे 7। और जो लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज जो वाला है, वहाँ पर आपको 40 साल तक या फिर 35 साल तक भी आपको आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाय द वे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आयु ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप 30 के नीचे हैं तो कुछ ना कुछ आप थोड़ा देख लेना।
उसके बाद यहाँ पे वही सब चीज़ें, यहाँ पर आपको कैसे कैसे छूट मिलेगा बाय द वे। हाँ, यहाँ पर पैसे की बात थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जो पैसा के देख सकते हैं, वुमेन यानी कि जो महिला हैं उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो PWD है उनको कुछ भी, मतलब कहीं पर भी उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे जो अनरिजर्व्ड है उन्हें देखिए एग्ज़ाम फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी दो अलग होते हैं बाय द वे। एग्ज़ाम फ़ी यानी कि जो आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपका एग्ज़ाम लेता है वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। जो लोग एग्ज़ाम के पेपर तैयार करते हैं, क्वेश्चन सभी में पैसे लगते हैं। जो लोग एग्ज़ाम को देखेंगे तो उन सब में, और प्रोसेसिंग पे वही लोग लेते हैं, यानी कि इनका जो लोग एक करवा रहा है, ठीक है, वो लोग इस चार्ज को लेंगे। बाय द वे यहाँ पर आप अगर महिला हैं तो आप एग्ज़ाम पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रोसेसिंग पे आपको देना पड़ेगा। और देखिए हर एग्ज़ाम में आपको, जैसे कि मल्टीटास्किंग में आपको एक लड़के को 500 रुपये देना होगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 1000। और ओके, तो टेक्नीशियन के लिए भी आपको 1000 देना होगा। तो और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो गया है यहाँ पर 1500 बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद EWJ, ये वाला चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट शुड हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपके पास अगर EWS सर्टिफिकेट 2024 चल रहा है, अभी 2023 का है, तो आप उसे एक काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको 2024 इस साल का ही होना चाहिए। उसके बाद ये वाला 4 नंबर है, ठीक है। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट यूजिंग द सेम यूजर क्रेडेंशियल्स। ओके, सेपरेट रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी मेड। ओके, तो अगर आप बहुत सारे, जैसे कि 4 पोस्ट हैं, अगर आप चारों में आवेदन कर सकते हैं, मतलब चारों में आवेदन करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक ही रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा, पर हाँ आपको पेमेंट अलग अलग से करना होगा। पता है भाई, यहाँ पर वुमेन जैसे कि मैंने दिखाया, वुमेन्स के लिए क्या है, उनको प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद इस चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं है, जैसे कि ओके, यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें लिखा है कि अगर आप ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि आपका पिक्चर अच्छा होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप और किसी की नहीं दे सकते, तो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स आप अच्छे ही होंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में, यहाँ पर आपको वोटर कार्ड जो भी है कैंडिडेट देयरफॉर, ओके, तो ये चीज़ें आपको लेके जाना है अगर आप ये करते हैं तो। ओके, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन विद ब्लर फोटोकॉपी एंड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, जैसे कि मैंने कहा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा जो मार्क्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो MTS है वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन में आपको ये देना होगा 25-25-25 करके, जैसा कि नेगेटिव मार्किंग हर किसी में होता है, यानी कि अगर 4 गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा तुम्हारा। तो वैसा ही है यहाँ पर भी। यहाँ पर 60 मिनट है लोअर डिवीज़न क्लर्क में, जस्ट बाकी सब एक ही है। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस बाय द वे, तो ये सब कुछ ये सिर्फ यहाँ पर आपको अगर टेक्नीशियन असिस्टेंट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पर 180 मिनट आपको दिया जाता है बाय द वे, यानी कि 3 घंटा आपको दिया जाता है। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा क्यों स्पेसिफिक इसमें ऐसा दिया जा रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे वो सब कुछ अगर कहता रहा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए। अगर है तो बहुत कुछ है, पर मैं इसे वीडियो को और बड़ा नहीं करूँगा। मैं आशा करूँगा आप लोग यहाँ पर जो भी जानना है आप लोग जान चुके हैं, या फिर आप एक बार ये वाला जो PDF है ये आप थोड़ा देख लीजिए अगर आपको करना ही है, या फिर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स में, क्योंकि वहाँ पर तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूँगा। बाय द वे मैं मल्टीटास्किंग के लिए करना शायद मैं करूँगा, बाकी में मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस से बैचलर डिग्री हूँ नहीं, मैं उल्टा सीधा देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं बेसिकली करता हूँ जो भी मैं करता हूँ उसमें मैं पैसा भी पेमेंट करता हूँ, और वो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि कौन गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना चाहेगा, है ना। एक पागल ही होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब आ रहा है तो उसे छोड़ दिया। बाय द वे अब देखते हैं, बाय द वे तो अगर आपको करना है तो आप किसी और के वीडियो भी देख सकते हैं अभी, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक्स।